अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ड्रेस स्टिचिंग बाय फातिमा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज भी आपके लिए खूबसूरत और न्यू वीडियोस लेकर आई हूँ। हमने खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन रेडी करना है। बहुत ही आसान भी है और ख़ूबसूरत भी है और स्टाइलिश भी। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल देखना है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि वीडियो की आने वाली तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। तो यहाँ पर मेरे पास बुकरम है और इसी के ऊपर ही मैं आपको इसकी कटिंग बताऊंगी। इसकी हमने लंबाई और चौड़ाई के किस तरह से माप करके निशान लगाने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने इसकी चौड़ाई का निशान लगाना है। चौड़ाई माप करके हमने इसकी चौड़ाई लेनी है 8 इंच की। तो इसको हमने डबल किया है बुकरम को, तो हम इसको लगाएंगे 4 इंच का निशान। डबल ये 8 इंच का है, आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है। और इसकी हमने लंबाई लेनी है 6 इंच की, क्योंकि हमारा जो नेक है खूबसूरत सा कट वर्क वाला है। और जिनका ये मैं ड्रेस रेडी कर रही हूँ उनका नेक छोटा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसकी लंबाई 6 इंच ले रहे हैं। जो नॉर्मल इसकी कटिंग है वो होती है 3 इंच की। तो उसके लिए आपने 3.5 इंच का रेडी करना है। मगर कुछ लोग ज़्यादा छोटे गले नहीं पहनते, तो इसीलिए हमने इसकी लंबाई ली है 5 इंच की। जो नॉर्मल है, आपने अगर नॉर्मल सा तैयार करना है तो आपने 3.5 इंच की इसकी लंबाई लेनी है। और चौड़ाई उसकी 8 इंच ही होनी है, ज़्यादा उसकी चौड़ाई नहीं होती। चौड़ाई आपने सिर्फ 8 इंच ही लेनी है। लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम नेक छोटा ही यूज़ करते हैं। तो आपने इसकी लंबाई इतनी ही लेनी है। तो यहाँ पर हमने एंची टेप के साथ माप करके निशान लगा लिए हैं लंबाई और चौड़ाई के। अब हमने इसको स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ करनी है और उसके बाद हमने छोटे से डॉट्स लगाकर इसकी गोलाई तैयार करनी है। अगर आप लोगों को इसकी गोलाई आती है तो आप इजीली इसको तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी गोलाई कर ली है, निशान लगाकर लाइन ड्रॉ की है। उसके बाद हमने इसको कटिंग कर लेना है। साइडों पर आपने छोड़ना है 1.25 इंच का बुकरम, उसको भी फिर आपने बाद में कटिंग कर लेना है। जितना कि हमारा नेक तैयार होगा उसकी चौड़ाई है 1.25 इंच की। तो आपने इस तरह से नेक को कटिंग कर लेना है। बहुत ही ईजी है और खूबसूरत सा नेक रेडी हो जाएगा और इसकी गोलाई भी बहुत अच्छी और नीट बन जाएगी। और यहाँ पर जो हमने इसके साइडों पे कट वर्क बनाने हैं उसकी लंबाई हमने लेनी है 3 इंच की और चौड़ाई उसकी लेनी है हमने आधा इंच की, जो दरमियान में से है। या फिर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितना कि आप लोग चाहते हैं आपका कट खुला रहे या उसकी लंबाई इतनी होनी चाहिए। मगर जो उसकी चौड़ाई होती है आपने सिर्फ निशान ही लगाना है, ज़्यादातर उसकी गोलाई नहीं करनी। यहाँ पर हमने जो आधा इंच की इसकी चौड़ाई ली है कट की साइड वाले की, वो आपने सिर्फ दरमियान ही उसका आधा इंच रखना है। ऊपर से और नीचे की तरफ जो है वो आपने नोक बना देनी है। यहाँ पर मैं आपके साथ ये बात भी ज़रूर शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों ने इस तरह नहीं करना कि आपने आधा इंच की ऊपर से और आधा इंच ही नीचे से तैयार करना है, ऐसा नहीं है। अगर आप लोग चाहें तो इसको सिंपल सा रेडी कर सकते हैं, तो जैसे आपको इजी लगता है या फिर आप जैसा बनाना चाहते हैं। मगर मैं आप लोगों को इसकी चौड़ाई बता रही हूँ कि आपने आधा इंच लेनी है। या फिर आप छोटा कट बनाना चाहते हैं तो आधा इंच से थोड़ी सी कम कर लें अपने हिसाब से, मगर आपने नोक वाली ही इसको रेडी करना है। अगर आप कपड़े के ऊपर अलग बनाना चाहते हैं तो आप इसकी नोक रहने देंगे। और अगर आपने इस तरह से नेक को ऊपर की तरफ से तैयार करना है तो ऊपर वाला कॉर्नर आपने इसका ख़त्म कर देना है। तो यहाँ पर हमारा नेक बहुत इजीली कटिंग हो जाएगा और हमारा जो कट है वो भी इजीली तैयार हो जाएगा। तो आपने इसी तरह से इसको रेडी करना है, बहुत ही ईजी है इसको तैयार करना। तो यहाँ पर हमने इसको कटिंग कर लिया है और आयरन के साथ अब हमने इसको एक्स्ट्रा पीस के ऊपर जोड़ लेना है। एक्स्ट्रा पीस के ऊपर जोड़कर जब हम इसको एक्स्ट्रा पीस के ऊपर जोड़ लेंगे तो फिर हमने यहाँ पर लेनी है ग्लू। ग्लू की मदद से आपका जो एक्स्ट्रा पीस होगा साइडों पे जो हम छोड़ते हैं नेक के भी और कट के भी, तो वो आपने ग्लू की मदद से ही लगाना है। सिलाई करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और मैं आपके लिए हमेशा अच्छी और न्यू वीडियो इसीलिए लेकर आती हूँ। बहुत टाइम लगता है इनको तैयार करने में भी और बनाने में भी। मेरी यही कोशिश है कि मैं आपको मेन पॉइंट बताऊँ जो कि आप लोगों को ईजी भी लगे और आप लोग इसको ईजीली तैयार कर सकें। इसको तैयार करना बहुत ही आसान है, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल देखना है, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी सी टिप्स आप लोग के साथ शेयर की है और मैं आगे वीडियो में आप लोग के साथ शेयर भी करूँगी। तो यहाँ पर हमने इसी तरह से ग्लू की मदद से नेक को रेडी कर लेना है। और यहाँ पर जो हमारे कट है हमने कट को भी रेडी कर लेना है। मगर जो हमारे कट है नेक का, यहाँ पर मैं आपके साथ एक बात शेयर करूँगी कि जो आपका कपड़ा है आपने गुलाई वाले नेक पर लगाना है या फिर आपने कट पे, तो आपने इसकी साइडों पे छोटे छोटे कट्स लगा लेने। उसके बाद आपने ग्लू की मदद से ऊपर की तरफ इसको फोल्ड कर देना है। ग्लू आपने कपड़े के ऊपर नहीं लगानी, बुकरम के ऊपर लगानी है। तो जो आप कट्स लगाते हैं इसके साथ इसकी गुलाई अच्छी बन जाती है। अगर आप लोग कट्स नहीं लगाते इसके अंदर तो इसकी गुलाई नहीं बनती।
तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि आपने छोटे छोटे से कट्स इसमें लाजमी लगाने हैं। इस तरह से इसकी गुलाई भी बन जाएगी और आपको फिर सिलाई भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इजीली आपका ये कपड़ा इसके साथ जुड़ जाएगा बुकरम के साथ एक्स्ट्रा। तो आप देखेंगे आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारा नेक भी रेडी हो गया और इसके कट भी। अब इसको हमने शर्ट के ऊपर अटैच करना है। अटैच करना भी बहुत ही ईजी है। जैसे कि हमेशा मैं आप लोग को अपने वीडियो में बताती हूँ कि आपने शर्ट की फ्रंट साइड लेनी है और इसके ऊपर जो फोल्डिंग का निशान होता है जब हम इसको कटिंग करते हैं उसी निशान के ऊपर आपने नेक रखना है और नेक के ऊपर भी फोल्डिंग का निशान होता है। अगर आप चाहें तो दोनों पर छोटे से कट्स लगा सकते हैं, नेक के दरमियान में भी और शर्ट के दरमियान में भी। इन दोनों को आपने आपस में अटैच करके दरमियान से स्टिच करना शुरू करना है। तो इस तरह से घुमाकर आपने एक साइड से स्टिच करना है। उसके बाद आपने दूसरी तरफ भी इसको इसी तरह से स्टिच करना है, ऊपर से घुमाकर। तो आपने जब भी कोई भी नेक स्टिच करना है तो आपने छोटी छोटी टिप्स को हमेशा फॉलो करना है और याद भी रखना है कि जो आपकी शर्ट का दरमियान होता है और जो नेक का दरमियान होता है, जो कि दरमियान वाला कपड़ा नेक के ऊपर, इसके ऊपर मतलब कि हमने नेक जोड़ा होता है, इन दोनों को आपस में अटैच करना लाजमी होता है। अगर हम ज़रा सा भी कपड़ा टेढ़ा रख देंगे तो आपका जो नेक है शर्ट का वो ख़राब हो जाता है, शर्ट की जो लुक है ख़राब हो जाती है और जो आपका कंधा होता है वो थोड़ा सा एक साइड से बढ़ जाता है और एक साइड से कम हो जाता है। तो अक्सर ऐसा होता है। मेरे पास जितनी भी लड़कियां स्टिचिंग सीखने के लिए आती हैं तो उनका सबसे ज़्यादा मसला यही होता है, वो चाहती हैं कि हम जल्दी से ड्रेस को स्टिच कर लें, मगर ये इतना इजी नहीं होता। हमने छोटी छोटी बातों को ज़रूर फॉलो करना होता है और इनका ख्याल भी रखना होता है कि जब भी हम कोई भी कपड़ा स्टिच करें तो उसकी छोटी छोटी बातों को हमने ज़रूर फॉलो करना होता है। ऐसी छोटी छोटी बातें अगर हम फॉलो करेंगे तो आप यकीन करें आप ड्रेस को कटिंग और स्टिचिंग भी कर सकते हैं, कोई भी नेक तैयार कर सकते हैं ईजीली अगर आप इन छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर हमारा नेक बिल्कुल स्टिच हो गया है। यहाँ पर हमने इसको एक्स्ट्रा पीस है जो कट कर देना है। मशीन के फुट जितना आपने इसके अंदर मार्जिन छोड़ना है कपड़े का। जो कपड़े का हमने मार्जिन छोड़ा है उसके अंदर भी हमने छोटे छोटे से कट्स लाजमी लगाने हैं। जैसे कि हमेशा मैं अपनी वीडियो में आपको बताती हूँ कि आपने कट्स इसलिए लगाने हैं, जब आप कपड़े को सीधा करेंगे नेक को तो इसमें कोई बल या करवट नहीं आती। तो ऐसी छोटी छोटी टिप्स मैं हमेशा लाजमी बताती हूँ ताकि जो मेरे नए फॉलोवर हैं उनको भी हेल्प मिले और वो भी इस तरह से खूबसूरत से ड्रेस रेडी कर सके। तो यहाँ पर हमारा नेक भी बिल्कुल रेडी हो गया और हमारे कट वर्क भी हमने इसको स्टिच कर लिया और आयरन की मदद से हमने इसको सीधा करके अच्छे से प्रेस कर लेना है। ऊपर आपने एक एक्स्ट्रा सिलाई लाजमी लगानी है। सिलाई लगाने से आपकी जो नेक की तरपाई होती है बहुत ही ईजी हो जाती है। अगर आप लोग इसको प्रेस नहीं भी करेंगे तो तब भी इसकी गुलाई अच्छी बन जाती है। अगर आप चाहे प्रेस करना तो कर लें, मगर मैं प्रेस ज़्यादा यूज़ नहीं करती। तो यहाँ पर हमारा नेक बिल्कुल रेडी है। आपने बैक साइड पे इसके तरपाई कर देनी है जो कि हमारा बुकरम है। हमने नेक की साइड पर कितना कपड़ा छोड़ना है ये बहुत ही ख़ास पॉइंट होता है कि हमने किस तरह से कट रेडी करना है और लेस एक दूसरे के साथ अटैच हो। यहाँ पर जो हमारी लेस है वो है आधा इंच की चौड़ी, तो इसीलिए हमने 1 इंच का मार्जिन छोड़ना है नेक वाली साइड पे। तो बाद में आपने इस साइड पे कट रख कर कट को स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से हमारा नेक बिल्कुल रेडी हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो लेस है वो आपने किस तरीके के साथ लगानी है ये बहुत ही ख़ास पॉइंट है, आपने इसको मिस नहीं करना। और मैं भी इतनी मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ और आप लोगों को ये समझ भी नहीं आएगी, फिर आप लोग कहेंगे कि मैंने आप लोगों को तरीका सही नहीं बताया। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना है। तो यहाँ पर जो मेरे पास लेस है आपने किस तरह से लगानी है, आपने पहले नेक के साथ इसको माप कर लेना और साथ में आपने दूसरा हिस्सा लेस का है वो साथ में रख कर इस तरह से माप कर लेना है। फिर आपने देखना है कि आपका कट कहाँ पर रेडी हो, क्योंकि लेस के दोनों जो स्टेप है वो एक दूसरे के साथ अटैच होने लाजमी होते हैं। अगर साथ में ना अटैच हो तो हमारे नेक की लुक ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से मैंने लेस को नेक के साथ भी माप कर लिया, जो हमारा कट बनना है उसको भी हमने इस तरह से माप कर लिया। मतलब कि दोनों लेस को एक साथ रख कर माप कर लेना है। और जब हम माप कर लेंगे तो हमने देखना है कि हमारा कट कहाँ पर रेडी हो, तो वहाँ पर हमने रख कर कट को स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से हमने माप कर लिया है। आपके सामने मैंने माप किया है कि किस तरह से आपने लेस को माप करना है। अगर वीडियो में आप लोग को किसी बात की समझ ना आए तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं आप लोग के लिए और अच्छी और न्यू वीडियोस लेकर आऊँगी। इस तरह से हमने दरमियान से कट रख कर स्टिच करना शुरू करना है। घुमा कर आपने दूसरी साइड पर ले जाना है और इसकी जो नोक है वो आपने बहुत ही नीट करके बनानी है। अगर आपकी नोक नीट नहीं होगी तो आपका ये जो कट है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो दोनों कट बिल्कुल रेडी हो गए, जो कि हमने साइडों पर लगाने हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आप इजीली इसको रेडी कर सकते हैं। इसको रेडी करना भी बहुत ही आसान है। तो इस तरह से हमने लेस को लगाना शुरू करना है। पहले हमने लेस को नेक पर लगाना है,
क्योंकि हमारे जो हमने माप किया हुआ है कि हमने कट भी इसी तरह से रेडी करना है। तो हमने पहले नेक पर लेस लगानी है, उसके बाद कट पे लेस लगानी है, जो कि हमारा साइडों पे डिज़ाइन है। तो आपने लेस किस तरीके के साथ लगानी है, मशीन के साथ अगर आप लगाएंगे तो आपको टाइम लग जाएगा। आपने यहाँ पर लेनी है ग्लू की मदद। आपने ग्लू लगानी है लेस की बैक साइड पे और इस तरह से नेक पर रखकर आपने इजीली इसको स्टिच कर लेना। अच्छे से लेस के बैक साइड पे आपने ग्लू को लगा लेना है। फिर आयरन के साथ आप इसको लगाएंगे तो इसकी गुलाई बहुत अच्छी और नीट बन जाएगी। और यहाँ पर जो हमारी लेस है बहुत ही फैंसी है, खूबसूरत भी है और इसकी गुलाई बहुत इजीली बन जाती है। तो हमने यहाँ पर लगा ली है नेक पर भी लेस और अब हमने कट पे लगानी है। कट पर लगाने का जो सही तरीका है वो आपने छोटी साइड से शुरू करना है, नेक वाली साइड से आपने नहीं शुरू करना। नेक वाली साइड पे आपने बाद में लेस लगानी है, पहले आपने दूसरी साइड पे लगानी है। तो आपने लेस पहले कट के दूसरी साइड पे लगानी है। आपने यहाँ पर दोनों कट्स की साइडों पे लेस लगा लेनी है। बाद में आपने देखना है कि आपके बाजू के नीचे जो कपड़ा होता है फिटिंग वाली साइड पे, तो वहाँ पर आपने छोड़ना है 3.5 इंच का। 3 इंच का या 3.5 का छोड़ सकते हैं, मगर मैंने छोड़ा यहाँ पर 3.5 इंच का। यहाँ पर हमने 3.5 इंच का छोड़कर कपड़ा वहाँ पर एंची टेप की मदद से माप कर निशान लगा लेना है। और जो लेस लगानी है हमने दूसरी साइड पे कट के, वो भी आपने पहले ग्लू की मदद से जोड़ लेनी है। अच्छे से ग्लू लगानी है ताकि हमारी लेस कपड़े के साथ अच्छे से जुड़ जाए, अटैच भी होनी ज़रूरी होती है। तो हमने ग्लू को अच्छे से लगा लिया। अब हमने इस तरह से रखकर दूसरी साइड पे कट के लेस को लगाना है। और यहाँ पर जो हमने शर्ट पे निशान लगाया है फिटिंग वाली साइड पे 3 इंच का, वहाँ तक इसकी गुलाई बहुत इजीली बन जाती है। जब आपने कट लेस को लगाना शुरू करना है तो आपने लेस को घुमाकर उस कट तक ले जाना, तो आप देखेंगे कि आपकी लेस की गुलाई बहुत इजीली बन जाती है। तो आपने इसी तरह से बनानी है, एक साइड पे भी इसी तरह से बनाकर फिर आपने दूसरी साइड पर भी इसी तरह से इसकी गुलाई बनानी है। तो आप देखेंगे कि आपका नेक बिल्कुल खूबसूरत सा रेडी हो जाएगा तैयार। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही स्टाइलिश और ख़ूबसूरत सा रेडी हो जाएगा। तो आपने ये छोटी छोटी टिप्स हमेशा याद रखनी है, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत अच्छी और न्यू वीडियोस लेकर आती हूँ। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आपको पॉइंट ही बताऊँ। तो इतनी मेहनत मैं सिर्फ आप लोग के लिए करती हूँ, ताकि आप लोग मेरी वीडियोस देखकर मेरी वीडियो को लाइक भी करें, फॉलो भी करें। और आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आपको इस वीडियो से हेल्प लाजमी मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा मेहनत इसीलिए करती हूँ कि आपको इससे आइडिया हो, आप लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। और ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिलेगी, जिससे आप लोग बहुत ईजीली कटिंग और स्टिचिंग सीख सकते हैं। नेक पर आपने किस तरह से कटिंग करनी है, ड्रेस पर किस तरह से डिज़ाइनिंग करनी है, या ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग की वीडियोस भी आपको हमारे चैनल पर बहुत सारी मिल जाएगी। आपने हमारे चैनल पर विजिट करना है, वहां पर आपको प्ले लिस्ट मिलेगी। प्ले लिस्ट को आपने जैसे ही क्लिक करना है, वहां पर आपको अलग अलग से फोल्डर नजर आएंगे। नेक डिज़ाइन के, नेक कटिंग और स्टिचिंग के, ड्रेस डिज़ाइन और ड्रेस कटिंग स्टिचिंग के, दुपट्टे पर आपने किस तरह से डिज़ाइनिंग करनी है, या ट्राउज़र पर। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। आपको कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा खूबसूरत सा नेक बिल्कुल रेडी है। आई होप कि आपको इस वीडियो से आइडिया मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।